मैं जैसे टोकरी लेके बैठी वैसे मेरे पास सना आ गई और बोली मम्मा मुझे चीज़ें दिला दो। और ये बाहर से अपने चप्पल वप्पल सब लेके आ रही है और कह रही है मुझे चीज़ें दो। मैंने बोला ठीक है मैं दिला दूंगी, पहले मेरे को काम कर लेने दो। और मैं ढूंढ रही थी इसमें कपड़े की, क्योंकि कपड़ा मुझे सिलाई करना था। और ये देखो मेरी सना आगे पीछे रहेगी, मतलब यहाँ से हटेगी नहीं जब तक मैं अपना काम करूंगी। और मैं कपड़े ढूंढने में मुझे मिल ही नहीं रहा था, और ये मिल ही गया। आखिर जो कपड़े मैं ढूंढ रही थी वो मिल ही गया। इसको मुझे कटिंग करना था, और आज ना मेरे पास बहुत ज्यादा कपड़े हैं मतलब कटिंग करने के लिए। मैंने फिर भी एक दो ही काटे, क्योंकि ना अभी पूरा नहीं काट रही हूँ, जिसके पास नहीं है उसी के लिए काट रही हूँ। मतलब आने के लिए काट रही थी, उसके पास कपड़े उतने नहीं थे पहनने के लिए। और मम्मी बोल के गई थी गाँव की के लिए पहले सिल देना, उसके बाद कोई काम करना। उतने में सना आके बीच बीच में बोल रही है मम्मा ये मेरे लिए सिल देना, ये मैं बोली ये तुम्हारे लिए सिलने के लिए रखी हूँ। और ये मैं काट रही थी तानिया कपड़े, और ये मेरे बीच में कह रही मम्मा तुम काटो मैं देख रही हूँ, तभी तो मैं आगे सीखूंगी। मैं बोली जब तुमको सीखना होगा तुम्हें मतलब मैं बता दूंगी आगे। मैं कितना भी कोशिश की हटाने के, पर हट नहीं रही थी, और कितना मनाने पर तब जाके थोड़ा सा हटी और बोली कि ठीक है मैं जा रही हूँ, फिर आगे मुझे सिखा देना। ठीक है मैं बोली ठीक है मैं सिखा दूंगी। ये बार बार मुझे बोल रही है कि हाँ मेरा भी वीडियो बना लो, मेरा भी वीडियो। और जब तक मैं कपड़ा काट रही थी ना तब तक इसने बहुत मुझे दिक्कत दी, बार बार कपड़े कभी इधर कर रही थी कभी उधर कर रही थी, मतलब बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब। एक तो ऐसी कपड़ा मतलब भागने वाला कपड़ा था, लीजी बीजी कपड़ा था, और वो भाग रहा था। और ऊपर से ना सना भी इतना मुझे मतलब डिस्टर्ब कर रही थी ना, बार बार हिला रही थी। फिर भी मैंने उसको समझा कर मैंने ऊपर भेजा। मैं बोली जाओ बेड पर खेल लो, जब तक मैं कपड़े काट लूंगी फिर आ जाना मेरे पास। तब जाके ये ऊपर गई और मैं कपड़ा काटने लगी। और ये ना थोड़ा सा ना वो मोती वाला था, हल्का मतलब चमकने वाला, ये बहुत मुझे डिस्टर्ब हो रहा था काटने का। और इसको कैंची भी चलने से ना मतलब कैंची भी नहीं चल रही थी मतलब सही से, मतलब बार बार ऐसा लग रहा था कैंची के साम खत्म हो जाएंगे, धार ही खत्म हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं। पर फिर भी मैंने इसको सही करके काट लिया। और ये देखो मैं तानिया के फ्रॉक के नाप ले रही थी तो उसने देख लिया, और उस बेड पर से ना फटाफट उतर के आ रही है, कह रही मम्मा मेरा भी नाप ले लो, मेरा भी नाप ले लो। मैं बोली तुम्हारा नाप क्या लूंगी मैं। और सना मेरे साथ बैठ के हंस रही है, मैं इसे वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। और मैं हर और उसमें ना गाना बोल पड़ी कि मम्मा मेरे को भी ऐसे ऐसे नाप लो जैसे मैं तानिया खाला के लिए। और मैं इसको ना मतलब बार बार मतलब हर चीज का नाप ले रही थी, वैसे वैसे हंस रही थी। और मैं इधर कपड़े काटने में थी, और ये टोकरी के सारा सामान निकाल के उसमें लेट गई थी उधर। और मेरे जब देखी ना तो थोड़ा सा गुस्सा भी है थोड़ा सा हंसी भी है, मैं क्या ही कर सकती थी। मैंने सब चीज अलग करके और उसको मैं बोली चलो खेलने दो, कम से कम मुझे काटने तो दे रही है। और ये देखो आज मैंने फिर कपड़े काटने के बाद में आज मैं उसका सारा कपड़ा ये जितना भी फेंकी है ना सना, मतलब ये तो अलग हम लोग का था, ये सारा मैं उठा उठा अलग रख रही है। ये सारे एक बेड पूरा बेड पे जितना भी है सब सना के कपड़े हैं। और मुझे बार बार मेरे को बीच में ना डिस्टर्ब करे, मुझे आज फ्रॉक पहनना है तो मैं बोली बेटा ठंडा ही आ गई है कैसे पहनोगे, मतलब ज्यादा ठंड लग रहा है। और मुझे गुस्सा भी दिला रही थी, और मैं इधर सेट करने में मेरे को तो ये कपड़ा देख के ना मतलब दिमाग चकरा गया था। मैं अलग अलग कर रही, मतलब जो छोटा हो गया था वो मैं गांव भेजने वाली थी। मैं इधर सरियाने में लगी थी, और उसकी नजर सिर्फ फ्रॉक पे थी। मुझे फ्रॉक पहनना है तो पहनना है, चाहे किसी तरह भी पहनना है, चाहे पीट के पहनूं चाहे रो के पहनूं चाहे मम्मी मारे, कुछ भी मतलब पहनना है तो पहनना है। और एक तरफ से ये जितना छोटा कपड़ा था ना वो भी देख रही थी, मतलब जो पहले इसको मैंने पहना रखी है और इसने देखे भी है, बार बार कह रही मम्मा मुझे ये भी पहना दो। सारा कपड़े कुछ देर पहले तो इसने सारा कपड़े निकाल के फेंक दिए थे कि मुझे पहनाओ, फिर मैंने दोबारा पहनाई, और देखो फ्रॉक कोने में लेके जाके बैठ गई। कह रही है चाहे मुझे किसी तरह भी पहनाओ, और मेरा सरियाया हुआ सारा बेकार कर दिया। मतलब जहाँ फ्रॉक्स मतलब सरिया के रख दी थी, तय लगा के रख दी थी, फिर भी इसने उठा के ले जाके लेके भाग गई। और मुझे बार बार बोली मुझे पहनाओ पहनाओ, उसमें मुझे गुस्सा भी आ रहा काम भी कर रही। और मुझे ये सारे करते करते ना 1-2 घंटे लगी। मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ठंडी का भी कपड़ा था और गर्मी का, अब ठंडी का रखना था और गर्मी का निकालना था, दोनों अलग अलग करना था। और छोटे कपड़े तो हो ही गए थे, तो इसको तो मैं अलग ही बैग में कर रही थी, और ये मतलब जो पहनना था इसको ठंडी में मैं अलग कर रही थी। और वो सारे करते करते ना मुझे मतलब बीच बीच में एक तरफ से सना भी मुझे मन लगा ही दे रही थी काम करने में, और उसके चक्कर में वो रहती है तो मैं हर काम कर लेती हूँ। मतलब इधर बोलती भी है और मतलब सुनती भी है, मतलब गुस्सा भी दिलाती है हंसी भी दिलाती है, और मैं उसी के चक्कर में काम भी करती हूँ।
और ये सारे छोटे मतलब जितने कपड़े बचे थे लास्ट मतलब छोटे छोटे छाट छाट के इतने बचे थे। फिर सना लास्ट में मतलब फ्रॉक पहनने के लिए इतना रो रही थी, आगे मैंने पहना ही दिया उसे। जो फ्रॉक पहनाने के लिए बोल रही थी वो मैं नहीं पहनाई थी, इसलिए इतना रो रही थी और बोल रही थी ये मुझे टी शर्ट के ऊपर नहीं पहनना। मैं बोली ये हाफ बाजू है, तुझे पहनना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ठंड लग जाएगी। और ऐसी मतलब ठंडी जुकाम से ना इसको मतलब ठंड से ना इसको मतलब जुकाम सर्दी सब हो रखा, इसलिए फुल टी शर्ट पे मैं फ्रॉक पहनाई थी। और ये देखो मैं इसके बाल बांधे जब तक मैं काम कर रही थी इसका हुलिया देखी तो इतना बेकार था ना, इतना बेकार। मैंने सोचा मैं इसका मतलब सारे काम करने के बाद इसका मैंने बाल वाल बनाने के लिए मैं बोली आ जा। वो तभी से रो रही है जब से मैंने इसको मना कर दी थी फ्रॉक के लिए, और वो अभी तक रो रही है। और ये देखना कब तक रोएगी। और मैं इसको इतना मनाने की कोशिश करी, कभी नारियल का तेल दे रही थी, कभी मैं बोली ऐसे मालिश करो, ऐसे तो नहीं दुखाए दर्द करेगा तुम्हारा पैर। हाँ, तो ये मालिश करके थोड़ा बहुत तो मान गई थी। और बाद में ना मैंने बाल वाल बनाने के बाद ना ये बाद में बहुत रोई थी। और ये देखो बाल बनवाते बनवाते इसका आदत है कि हाँ ये लेट जाती है, थक जाती है, मतलब 2 चोटी करने में ही ये लोग थक जाते हैं। पहले हमारे जमाने में ऐसे थे मतलब 2 चोटियां मतलब मम्मी ऐसे कर देती थी, रिबन से बांध देती थी और इतना टाइट टाइट। और इनको अब 2 चोटियां करवाने में इतना दिक्कत होता है। और हमारे समय देखो, इनके समय में और हमारे समय में बहुत अंतर है। और ये मैं बाल बनाने के बाद ये इतना रो रही थी, फिर मैंने इसको कुरकुरा क्या क्या दिलाई, तब भी नहीं मान रही थी, फिर भी मतलब रोई जा रही थी, थोड़ा बहुत मान गई थी। फिर मैं उधर से दिलाने के बाद इधर आई खाना बनाने के लिए, और मैं खाना बना रही थी तो भाई बोल रहा है ये भिंडी की भुजिया हटा दो और चिकन बना दो। परसों ही बनाई थी फिर भी वो नहीं मानता है। और एक दिन अगर ना मिले ना चिकन तो कहता है कि पता नहीं कितने दिन हो गया इसको मतलब चिकन बनाए हुए, इसलिए मैं बना रही हूँ। और मेरा पूरा मेहनत पे पानी। छोटे छोटे समोसा कहाँ मंडी? मैं तो आपको नहीं लेके जाऊंगी, नहीं लेके चलूंगी। चलो 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 चलो, गोदी फिर नहीं जाना। फिर हम लोग मंडी जा रहे हैं और ये देखो इसकी फ्रेंड दिख गई है और मंडी पे मतलब बना के खेल रहे थे और मैं इसको लेके गई, वहां से लेके आई तो फिर ये समोसे बैठ के खाने लगी। और ये देखो मतलब थोड़ा सा मंडी उंडी घुमा के लेके आई तब जाके मानी। और ये समोसे के साथ कह रही है कि कौन कौन खाएगा, तो कह रहे हम खाएंगे। तो बोली मैं नहीं दूंगी, उल्लू बनाया बड़ा ऐसे ऐसे बोलती है, मतलब सबको मतलब हंसी लगाती रहेगी। और ये देखो खाने के बाद इसका हुलिया कितना बेकार बना रखा, पूरा मुंह पूरा हाथ सौंस से डुबा रखी है। मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरी छोटी बहन है, मेरी नानी है, फिर मेरी नानी है, मेरी नाना है, फिर मेरी मम्मी बोले मेरी अपी है, जास्मिन अपी है, नूरी अपी, नाचिन पप्पी है मेरी, मम्मी की तरफ। ठीक है, बता तेरे घर में कौन कौन है? मेरी मम्मी है और पापा है, पापा है और अपी है, दादी है, नानी है, तेज बोल। इनमें 2 भाई है। अच्छा, आगे अयान में 2 भाई है। बस हो गया। हाँ, और मेरी दादी है और मेरे पापा है। और ले फिर तेरे घर दिखा। फिर खाना खुना खाने के बाद मैं बैठ गई थी भाई का प्रोजेक्ट लेकर, और मैं कहाँ अपना प्रोजेक्ट के काम कर रही थी और इनकी गाना शूटिंग का ही काम ही नहीं चल रहा था, ये गाना शूट कर रहे थे अपना। और इतनी हंसी आ रही थी ना, सिर्फ एक गाना इसने सीख रखा मेरे बर्थडे पर, बेबी तुम मेरे बर्थडे पर क्या दिलवाओगे, और ये इसी गाने पर सिर्फ टिकी रहते, पता नहीं इसको कितना पसंद पड़े। ये बोली मम्मा मेरे बर्थडे पे यही वाला गाना सुनवा चलाना। मैं बोली ठीक है, पहले आने तो दो तुम्हारा बर्थडे। और ये मैं अपने भाई का प्रोजेक्ट बना रही थी और ये लास्ट प्रोजेक्ट है और सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया इसी। और ये भी प्रोजेक्ट मैं सोची थी कब बन जाए, और मैं इसमें फटाफट पेंटिंग क्योंकि अगले दिन इसको लेके जाना था और बहुत कम समय था। और इधर सना कलर मतलब छेड़ी जा रही थी, मैं वो कभी कह रही थी मम्मा ये कलर कर दो मुझे, मैं बोली नहीं मुझे एक ही। बाय बाय।